खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। चढ़ावा चोरी में आज आरोपियों से पूछताछ। पुलिस की टीम अयोध्या जेल पहुंच चुकी है और पुलिस 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा से पूछताछ होगी। तो फिलहाल अब से यहाँ पर क्योंकि टीम पहुंच चुकी है और अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तो राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पुलिस को परमिशन मिल चुकी है अदालत की तरफ से और इन सभी से पूछताछ की जाएगी। माना यह जा रहा है कि कुछ नए खुलासे भी पूछताछ के दरमियान हो सकते हैं। सभी की नजरें कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो अयोध्या पुलिस अब पूछताछ करने के लिए जेल पहुंच चुकी है। 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। बताते चले कि पुलिस को ये परमिशन अदालत की तरफ से दी गई है। जेल में बंद 5 आरोपियों जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टीनू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से पूछताछ होगी। तो टीम इस वक्त जेल में मौजूद है और इन आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। माना यह जा रहा है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गबन की रकम कितनी थी और इसमें और कौन कौन शामिल है। कई कर्मचारियों के ठिकानों से नकदी भी बरामद की गई थी। फिलहाल कई सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने में टीम जुटी हुई है और इसी कड़ी में अब अयोध्या पुलिस की टीम भी पूछताछ करेगी। कल ट्रस्ट की बड़ी बैठक भी है। बैठक से पहले आरोपियों से ये पूछताछ बेहद अहम माना जा रहा है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही, दूसरी तरफ एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि अब अयोध्या पुलिस की टीम जो है इस वक्त जेल में मौजूद है क्योंकि अदालत की तरफ से ये परमिशन दिया गया है और टीम 5 आरोपी से एक एक करके पूछताछ करेगी। उसके बाद अब कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, कई नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि जब 5 से अलग अलग पूछताछ होगी तो सभी के बयान मेल खाते हैं या नहीं, और हो सकता है कि अयोध्या पुलिस की टीम 5 को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। तो टीम पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद कुछ हद तक तस्वीरें भी साफ होंगी। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जेल में बंद 5 आरोपियां जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव और करुणेश पांडे, मनीष यादव से पूछताछ पुलिस की टीम करेगी। तो ये परमिशन अदालत की तरफ से दिया गया और देखने वाली बात कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो जेल में ये 5 आरोपी हैं और इनसे पूछताछ एक एक करके की जाएगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 5 आरोपी से अयोध्या पुलिस की टीम ये पूछताछ करेगी। बता दें कि पुलिस टीम जेल पहुंच गई है। अयोध्या जेल की हाई सिक्योरिटी सेल के अलग अलग बैरक में सभी 5 को रखा गया है। तो पहले सभी से एक करके पूछताछ होगी। जेल में बने यहाँ पर इंटीग्रेशन रूम में सभी से पूछताछ होगी और साथ ही अलग अलग पूछताछ से पुलिस सभी के बयानों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेगी, कनेक्ट करने की कोशिश करेगी और दोनों के 5 की तरफ से क्या बयान दिए जाते हैं, क्या कहानी गढ़ी जाती है, वो देखने वाली बात होगी। पुलिस ने हर एक आरोपी से अलग अलग पूछताछ के लिए अलग अलग सवाल तैयार किए हैं। मनीष यादव से बरामद हुए 3 लाख का रामशंकर यादव, टीनू यादव से क्या कनेक्शन है और 3 लाख कहां से आए, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं और यहाँ पर रमाशंकर को जानकारी थी या नहीं। कई सवाल जो है पुलिस की तरफ से तैयार किए गए हैं, इस पर भी पूछताछ होगी। और साथ ही रमाशंकर यादव उर्फ टीनू से मनीष यादव को नौकरी पर कैसे लगवाया और मनीष चोरी कर रहा है इसकी जानकारी कैसे लगी और गणना कक्ष में काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला से कितनी पुरानी पहचान है। माननीय नितिन नवीन जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में पहली बार आए हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को 2017 से बेहतर कैसे किया जाए, इसी बात पे चर्चा होगी। देखिए, एनडीए गठबंधन 403 सीटों पर तैयारी कर रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है भाई, वो भी अपना पूरी ताकत से लगे हैं।
राम जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। रामलला विराजमान है, वहाँ पूजा पाठ चल रही है और शासन से व्यवस्था चल रही है। उसमें जो गलती होगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे ठीक महीने से हम देख लें तो हमको लगा ठीक ही चल रहा है। तो शासन का हम देख रहा है ना, जो निर्णय है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि जो भी गड़बड़ियां हुई है और जिन लोगों ने गड़बड़ियां की, इसी हालत में भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गिरफ्तारियां हुई, कमेटी का गठन हुआ, 15 दिन तक उसको बढ़ाया भी गया है, कुछ लोगों से पूछताछ करनी है। तो ये पूरे देश में और विश्व के कई देशों में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए आस्था का एक प्रतीक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर, और उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाई जाएगी। क्या कितना भी रसूखदार हो, कोई भी हो, सरकार का संकल्प है कि किसी हालत में भी उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाई जाएगी। गिरफ्तारियां भी हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पूछताछ होगी और कई सवाल तैयार अयोध्या पुलिस की तरफ से किए गए हैं। देखने वाली बात कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सभी को अलग अलग बैरक में रखा गया है और इंट्रोगेशन रूम में पुलिस एक एक को बुलाएगी और हर एक सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर संजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मंदिर का चंदा चुरा रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। वो चंदा चोरी करते रहेंगे और कोई बोलेगा नहीं उसके खिलाफ। और मैं देख रहा था उसको कह रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वो एंटी नेशनल है। प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करने वाले रामद्रोही अब दूसरे लोगों को देशद्रोही बताएंगे। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, जिनका इतिहास गद्दारी का रहा है, ये आरएसएस बीजेपी के पुरखे क्या करते थे? इनके पुरखे अंग्रेजों की दलाली करते थे, यही काम था इनका। और अभी वही काम फिर कर रहे हैं। ये मंदिर का चंदा चुरा रहे हैं। तो संजय सिंह को आपने सुना, साफ तौर पर क्या बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कहना है कि चंदा चोरी किया जा रहा है, मिली भगत है इसमें और आने वाले समय में सख्त कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरी तरफ एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है और अब अयोध्या पुलिस की टीम खुद भी इस वक्त जेल में मौजूद है। वहां पर 5 आरोपी से आज पूछताछ का सिलसिला है। कई सवाल तैयार अयोध्या पुलिस की तरफ से भी किया गया है, जिसके जवाब तलाशने के लिए इस वक्त टीम वहां पर मौजूद है। और कल क्योंकि बड़ा दिन 6 जुलाई, जहां ट्रस्ट की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई हैं और इस बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए जाएंगे। दूसरी तरफ आज क्योंकि अयोध्या पुलिस इस वक्त जेल में मौजूद है, 5 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार फिलहाल कई तरह के रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इसमें बीजेपी और आरएसएस मिली हुई है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल एक्शन भी देखने को मिल रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों से पूछताछ से लेकर उनके परिजनों से पूछताछ भी की गई है और अब तक की पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 5 आरोपियों से आज अयोध्या पुलिस की टीम भी पूछताछ करेगी और पुलिस जो है इस वक्त जेल में मौजूद है।